अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं लेसन फॉर गॉड सेक होल्ड दाई टंग। इसको हमने कंप्लीट किया है कल। आज जो इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस है पेज नंबर 29 पर, आज हम वही डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 29, आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलिए। पेज नंबर 29 पर हम इसके जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस मैंने नहीं लिखे हैं, आप अपनी टेक्स्ट बुक से लिखोगे। मैंने सिर्फ आंसर्स लिखे हैं, जवाबात लिखे हैं, हम वही पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन जो है पेज नंबर 29 पर, व्हाट डू द कुरान एंड द ट्रेडिशंस ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम टेल अस ऑन बैक बाइटिंग एंड स्कैंडल मॉन्गरिंग। कुरान और अहादीस बैक बाइटिंग और स्कैंडल मॉन्गरिंग के बारे में क्या कहती है। इसका जो जवाब मैंने लिखा है, बोथ द कुरान एंड द ट्रेडिशंस ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कंडेम एंड क्रिटिसाइज बैक बाइटिंग एंड स्कैंडल mongering in the strongest terms. The Quran curses such people, and the traditions of the Prophet, peace be upon him, compares them to a person eating the flesh of his dead brother. कुरान भी इसकी मजम्मत करता है, अहादीस भी इसकी मजम्मत करती है बैक बाइटिंग की। बोथ कंसिडर इट अ सिन एंड कंडेम इट। दोनों उसको कंडेम करती है, दोनों उसकी मजम्मत करती है, दोनों उसको गुनाह मानती है और उससे बचने की तायीद करते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू द गीता एंड द बाइबल टेल अस ऑन बैक बाइटिंग। गीता और बाइबल क्या कहते हैं बैक बाइटिंग के बारे में। द गीता एंड द बाइबल कंडेम बैक बाइटिंग एंड कंसिडर इट ए सिन। दोनों इसको सिन मानते हैं, दोनों इसको गुनाह मानते हैं। द गीता सेज दैट द पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम बैक बाइटिंग हैज गॉड लाइक एंडोमेंट्स, उसमें डिवाइन एंडोमेंट्स है। एंड हु इंडल्जेस इन सच एक्टिविटी हैज डिमोनिक एंडोमेंट्स, उसमें शैतानी सिफत है। अब बाइबल क्या कहती है, द बाइबल सेज दैट ए पर्सन हु डज नॉट स्टम्बल इन व्हाट ही सेज इज ए परफेक्ट मैन। बाइबल कहती है कि जो इंसान जुबान से गलती नहीं करता है वो एक परफेक्ट मैन है, एक अच्छा आदमी है और कामयाब इंसान है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू द ग्रंथ साहिब एंड लॉर्ड बुद्धा टेल अस ऑन बैक बाइटिंग। और दो मजहबी किताबें हैं। द गुरु ग्रंथ साहिब सेज दैट द स्लैंडरर, गलती करने वाला, इल्ज़ाम लगाने वाला, आर द बैक बाइटर इज ऑलवेज बर्डनड बाय द लोड ऑफ हिज सिन्स, उसके ऊपर गुनाहों का बोझ होता है। वो काम करता है लेकिन उसका कोई हासिल नहीं होता है उसको। और लॉर्ड बुद्धा ने कहा है, लॉर्ड बुद्धा इन हिज 8-fold पाथ, हमने पढ़ा है कि 8 उसूल उन्होंने ज़िंदगी के बताए हैं जिससे इंसान कामयाब होता है दुखों से, परेशानियों से। सेज दैट वन रिक्वायर्स लिविंग ए लाइफ बेस्ड ऑन राइट स्पीच। और उन 8 उसूलों में एक उसूल ये भी है कि इंसान हमेशा सच बोले, अच्छी बात कहे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, why did the servant of Rabbi Simon bring tongues both the times? ये उस वाक़े के बारे में है जब राबी साइमन ने अपने सर्वेंट को एक दिन भेजा कि कोई अच्छी चीज़ लाओ, तो उन्होंने एक टंग लाई। दूसरे दिन उसको भेजा तो और एक कहा कि एक बुरी चीज़ लाओ जिसमें मज़ा ना हो, तो उसने उस दिन भी टंग लाई। राबी साइमन ने जब उससे पूछा कि ये क्या किया, तो उसने एक अच्छी बात बताई, क्योंकि दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ एक अच्छी ज़ुबान है और सबसे बुरी चीज़ दुनिया में अगर है कुछ तो वो एक बुरी ज़बान है। The servant of Rabbi Simon brought tongues both the times because he considered the tongue as a source of both good as well as evil. टंग से ही हम अच्छी बात भी कहते हैं और बुरी बात भी कहते हैं। According to him, there was nothing better than a good tongue and nothing worse than an evil one. अच्छी चीज़ दुनिया में टंग है और बुरी चीज़ दुनिया में
बुरी टंग है. Then question number 5. Why did Rabbi Simon invite his disciples for a meal? उन्होंने दावत क्यों दिया अपने शागिर्दों को, अपने डिसिपल्स को, अपने पैरोकारों को, अपने जो उसके पीछे चलने वाले होते हैं डिसिपल्स, उनको क्यों दावत दी? क्योंकि वो उनको हार्ड और सॉफ्ट टंग की हकीकत बताना चाहता था. Rabbi Simon invited his disciples for a meal in order to teach them a valuable lesson. उनको एक नसीहत करना चाहता था, उनको एक लेसन, एक सबक सिखाना चाहता था. He served both the soft and hard tongues at the meal. उन्होंने दो तरह के खाने पकवाए. एक में तो टंग जिसको हार्ड ही रखा गया, दूसरे में बिल्कुल उसको सॉफ्ट बनाया गया. And left the hard. अच्छा, the disciples ate the soft ones and left the hard ones untouched. जो इसके डिसिपल्स थे उन्होंने सॉफ्ट टंग्स को खाया, हार्ड टंग्स को टच ही नहीं किया. On this, Rabbi told them that as they preferred soft tongues to harder ones for eating, they should always use soft tongues in their conversation. 2. रबी को मौका आया जब उन्होंने देखा कि सब नरम जुबान खा रहे हैं, तो उन्होंने उनको कहा कि याद रखो, एक दूसरे के साथ बात करते वक्त भी अपनी जुबान को हमेशा नरम रखो. उसको सख्त मत बनाओ, उसको बुरी मत बनाओ. Question number 6. What according to you is the moral of the lesson? इस लेसन से हमें बहुत सीखने को मिलता है. The moral of the lesson is that we should control our tongue and never indulge in the evils of backbiting and scandal mongering. हमें अपनी ज़ुबान को काबू में रखना चाहिए, उसको आज़ादी नहीं देनी चाहिए. आज़ादी मैंने पहले ही बताया, उसको खुला छोड़ना, हर वक्त बातें करना, किसी की गैबत करना, किसी को बदनाम करना, किसी को बुरे नामों से याद करना, ये सब बुरे काम है, ज़ुबान के बुरे काम है. लिहाजा हमें उन सब चीज़ों से बचना चाहिए. Now the last two questions. Question number 7. How does our tongue do good or bad to others? जब हम अपनी ज़ुबान को अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे तो इससे दूसरों को फ़ायदा मिलता है, हमें भी फ़ायदा मिलता है. लेकिन जब हम यही ज़ुबान बुरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इससे बाकियों का नुकसान होता है और अल्टीमेटली हमारा भी नुकसान होता है, हम गुनाहगार बन जाते हैं. When we use our tongue softly and politely, it spreads happiness. दूसरा खुश होता है. जब हम किसी को अच्छे नामों से पुकारते हैं, उससे अच्छी बात करते हैं तो वो खुश होता है. It does well if we hold it. अब अगर हम उसको कंट्रोल करते हैं and do not speak ill of others, तो ये अच्छा करता है, अच्छी दूसरों के लिए अच्छा है. It proves to be bad, लेकिन ये गलत इस्तेमाल होती है. If it is given liberty and it indulges in backbiting. अगर हम इसको आज़ादी देते हैं, ये गलती करती है और ये बैकबाइटिंग करती है तो इससे बाकियों का नुकसान होता है. ये थे इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 to 7. इस लेसन की जो लैंग्वेज वर्क है इंशाल्लाह वो हम कल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. पेज नंबर 29 पर है. टिल दैट, गुड बाय.